हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बुद्ध ने कैसी किस प्रकार की बातें बताई है जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत के बारे में बताते हैं। जो जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जर्नी में हैं तो हम मेडिटेशन के बारे में बहुत बात करते हैं, क्योंकि जब तक हम मेडिटेशन में जाके बहुत हील नहीं हो जाते, प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो जाते, शांत नहीं हो जाते, हैप्पीनेस से भर नहीं जाते, वाइब्रेशन का स्तर हम ऊंचा नहीं कर लेते, तब तक हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट नहीं होती है। आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है, बुद्ध ने ये बताया है, ये इस बात को उजागर किया है कि आकर्षण का सिद्धांत का जो मूल कारण है वो क्या है, वो किस किस तरह से काम करता है। जब उनकी हम किताबें पढ़ते हैं, जब भगवान गौतम बुद्ध की किताबें पढ़ते हैं, उनमें ये जब बारकाई से एक एक लाइन को पढ़ा जाता है, तब उसमें पूरी तरह से आकर्षण का सिद्धांत क्या एक हमें उसका एक बातें पता चलती है कि बुद्ध ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत के बारे में बोला है, ओशो ने भी आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बोला है, सदगुरु ने बोला है। तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध ने किस प्रकार से आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे भी हम देखते हैं, इंडिया में जितने भी जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बड़े बड़े कोच हैं, उन्होंने विपासना मेडिटेशन किया है। विपासना मेडिटेशन क्यों किया है? क्योंकि जब भी विपासना मेडिटेशन करते हैं हम डीपली जाके हील हो जाते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग जो मिलती है। क्योंकि मैं 2 विपासना कर चुका हूँ, एक दिन के विपासना के भी कोर्स करता हूँ मैं, तो मुझे पता है कि ये विपासना जो है वो डायरेक्ट जो अपनी जड़ है, जो चित्त की जड़ है, वहां से निगेटिविटी को खींच के लाके बाहर निकाल देता है। कर्म संस्कार जो है वो पूरे नष्ट कर देता है, हमें सुखद संवेदनाएं महसूस होती है। तो वो सारा बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग मिलती है इस चीज से। और वही चीज जो हीलिंग मिलती है, आप पूरी तरह से हल्के हो जाते हो, वही चीज आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत फास्ट हो जाती है। तो हमने मैंने देखा है कि जैसे स्नेहा देसाई हो गए, जैसे कोच बीएसआर हो गए, कोच बीएसआर ने 3 से 4 विपासना के कोर्स किए हैं। उनको पता है कि देखिए कितने बड़े कोर्स, मतलब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच है तो विपासना को ही क्यों प्रेफर करते हैं। उन्होंने कोच बीएसआर ने विपासना की है। उसके बाद में अंजना रितोरिया, उनके चैनल पे आप जाके के देखोगे तो उन्होंने भी विपासना मेडिटेशन किया है। उसके बाद में सोलफुल रेवती हो गई, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने भी विपासना के बारे में जिक्र किया है। फिर उसके बाद में कोच शाइन, उन्होंने भी विपासना के बारे में बहुत ये किया है। हालांकि उन्होंने कोर्स नहीं किया है, लेकिन बहुत उनकी इच्छा है, उनको चांस नहीं मिल रहा है कोच शाइन को कि विपासना में जा सके। तो इस तरह से लोगों ने, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, विपासना के बारे में बोला है उन्होंने। तो जब भी हम किताब पढ़ते हैं भगवान गौतम बुद्ध की, तो वहां पे उनका एक पता चलता है कि ये प्योरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का सिद्धांत है। गौतम बुद्ध बोलते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही आप आकर्षित करोगे। तो ये क्या है? ये प्योरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वो बोलते हैं कि आपके विचार के ऊपर ध्यान दो कि आप क्या मतलब सोचते हो, तो जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। तो ये प्योरली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने बोला है। उन्होंने अपने विचार को, अपने थॉट्स को वश में करने की विधि बताई है, जो विधि है विपासना। तो इस प्रकार से ये क्या है? हमको विचार को कंट्रोल करना है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो विचार को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। विचार को कंट्रोल मतलब छोड़ देना है उसको। आया विचार, देखा, निकल गया, उसको पकड़ के नहीं रखना है। तो ये विधि है कि हमारे माइंड को एक अल्फा स्टेज में ले जाने की। तो इस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने बोला है कि अपने विचार को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसा क्या कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। मेडिटेशन के ऊपर, थॉट्स के ऊपर बहुत दबाव डाला है बुद्ध ने। तो इसी प्रकार से गौतम बुद्ध ने प्योरली बताया है कि आप जब भी मेडिटेशन करोगे तो अपने विचार को देखो कौन के विचार है, लेकिन उसको पकड़ना नहीं है। तो ये विपासना विधि है। तो ये जैसे सोचोगे वैसा ही बनोगे। मैंने भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर से, जो विपासना के ऊपर से, भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर से बहुत सारी किताबें पढ़ी है। तो उस किताबों पढ़ने के बाद में, डीपली पढ़ने के बाद में मुझे पता चला कि गौतम बुद्ध लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बोले हैं। जो वो अलग अलग लाइन पे बोला है, उन्होंने विचार के ऊपर बोला है, थॉट्स के ऊपर बोला है, अपनी भावनाओं के ऊपर बोला है, सत्य के ऊपर बोला है, दुख के ऊपर बोला है। तो ये पूरी तरह से बोलने के बाद में, जैसे ये भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये बुक में बहुत अच्छे डीप पढ़ने के बाद में बहुत सारी मतलब उनकी किताबें पता है। ये सारी जितनी भी किताबें दिख रही है आपको, विपासना के ऊपर है, जो विपासना के ऊपर है, और बहुत सारी ये किताबें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत मतलब अलग अलग तरह की जो भी किताबें हैं इनकी, तो इनके किताबों पढ़ने के बाद में हमें पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने ये सारी किताबें भगवान गौतम बुद्ध की है। ये भी किताब
जो भगवान बुद्ध और ही धम्मा है, ये भी किताब भगवान बुद्ध की है। तो इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद में ये पता चलता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बोला है, बस उनका तरीका अलग था। तो वो जब भी हम उनके सेंटेंस डीप जाके पढ़ते हैं, और सिर्फ किताबें पढ़ के ही नहीं, और जब विपासना को आप अपने शरीर पे जो संवेदनाओं के ऊपर जो महसूस करते हो आप, तो तब जाके बताता है। आपको पढ़ना भी पड़ेगा किताबें, और जाके वो अनुभव में लाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में भी बताया है। जो उनके जो विपासना मेडिटेशन है उनके ऊपर भी मतलब वो समझ में आता है, और जो किताबें हैं, जो उनके सेंटेंस है, उनकी जो बायोग्राफीज है, उनकी जो भी मतलब जीवन काल रहा है, उन्होंने भी सारी चीजें बताते हैं। तब जाके हमें पता चलता है कि भगवान गौतम बुद्ध विपासना के बारे में बताया है हमें को, लेकिन उनका जो सेंटेंस थे वो अलग थे। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि किस किस तरह से भगवान गौतम बुद्ध ने बोला है। तो जो भी हम सोचते हैं, ये हमारे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये जो भी सबकॉन्शियस माइंड में हम सोचते हैं, वही चीजें हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, जैसे मैंने अभी स्विफ्ट कार ली है, तो जैसे 1-1.5 महीने से मैं स्विफ्ट कार के बारे में सोच रहा था, सब कुछ चीजें हो रही थी, देख रहा था। तो मैं आपको प्योरली बताऊं, मैं कहीं भी मार्केट में जाऊं, मुझे व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार ही दिख रही थी। मतलब दिन में 10-15 स्विफ्ट कार में देख ही लेता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट में क्या स्विफ्ट कार ही चल रही है, ऐसा होता था। तो क्यों होता था? क्योंकि मेरे माइंड में स्विफ्ट कार, व्हाइट कलर की स्विफ्ट कार के बारे में चल रहा था, तो मुझे मार्केट में वही चीजें दिख रही थी। तो ये क्यों हुआ ऐसा? तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो भी आपके विचार होते हैं, तो वैसे ही आपके जो भी आप कुछ भी सोचते हो, तो वैसे ही आपके साथ चीजें घटित होने लग जाती है। आपको फिजिकल वर्ल्ड में वही चीजें दिख जाती है। मैंने सोचा यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड पे कार के बारे में सोचा, तो स्विफ्ट कार के बारे में, तो पर्टिकुलर वही कलर की कार, वही चीजें मुझे मार्केट में दिख रही थी। क्यों हुआ? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की वो पावर, ये ब्रह्मांड का नियम है, ये यूनिवर्स का नियम है कि जैसा भी सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा ही सोचोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो यही चीज है, और यही चीज भगवान गौतम बुद्ध ने बोली है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि भगवान गौतम बुद्ध ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में किस तरह से बताया है, विपश्यना मेडिटेशन में किस तरह बताया है, और किताबों में भी वही चीज है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, जैसा ही आप सोचोगे वैसे ही चीजें अट्रैक्ट करोगे। तो यही चीज है जो भगवान गौतम बुद्ध ने बोली है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।